भारत एक ऐसा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां दुनिया की 1/4 दौलत जमा थी, जहां से यूरोप के सपने शुरू होते हैं। लेकिन 250 साल के अंग्रेज राज्य ने इस चिड़िया को पिंजरे में कैद कर दिया। एक व्यापारी कंपनी जो सिर्फ बिजनेस करने आई थी, लेकिन फिर बन गई एक साम्राज्य और भारत बन गया उसका गुलाम। यह कहानी है व्यापार से राजा बनने तक के सफर की, जिसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ लूट और जुल्म। 1 दिसंबर सन 1600 में क्वीन एलिजाबेथ द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए एक रॉयल अधिकार दिया गया। 1608 तक सूरत में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। मुगल सम्राट जहांगीर से 1612 में बंगाल में व्यापार की अनुमति भी ले ली। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह सौदा सिर्फ मसाले और कपड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। यह एक दरवाजा खोल रहा था गुलामी के दिनों की ओर। 1640 के दशक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता में खोलनी शुरू की। व्यापारिक केंद्र को छोटी छोटी छावनियों में बदला गया और फिर छोटी छावनियों से एक बड़ी ताकत और एक बड़ी सेना बनाई गई। और इस व्यापार के पीछे छुपी थी एक चतुर योजना, दोस्ती के नाम पर विश्वासघात और फिर धीरे धीरे कब्जा। 1717 में मुगल राजा फारूक सियार ने ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति दे दी। अंग्रेजों के लिए यह एक जैकपॉट था, बिना टैक्स दिए लाखों का माल। यह वही पल था जब कंपनी एक व्यापारी से एक लुटेरा बनने लगी। 18वीं सदी की शुरुआत तक भारत मुगल साम्राज्य के अंडर था, लेकिन औरंगजेब की मौत के बाद साम्राज्य बिखरने लगा। अलग अलग नवाब, मराठा, सिख और राजपूत अपनी अपनी ताकत बना रहे थे। 1756 में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन 1757 की पलासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हरा दिया और बंगाल हाथ से निकल गया। अंग्रेजों ने पैसा और चतुराई का उपयोग किया, मीर जाफर जैसे गद्दारों को खरीद लिया। यह पहली बार था जब एक व्यापारी कंपनी ने एक राज्य पर कब्जा किया और अंग्रेजी राज की नींव रखी गई। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने मुगलों और अवध के नवाबों को हरा दिया। अब बंगाल के राजस्व पर डायरेक्ट अंग्रेजों का नियंत्रण था। अंग्रेज सिर्फ मेहमान नहीं रहे, वह मालिक बन चुके थे। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। कंपनी अब ब्रिटिश सरकार के अंडर थी, लेकिन लूट अब भी चालू थी। अंग्रेजों ने सिर्फ राज नहीं किया, उन्होंने भारत को एक प्रॉफिट मशीन बना दिया। 1793 में आया परमानेंट सेटलमेंट, एक नया सिस्टम जिसमें जमींदार बनाए गए। किसानों को जमीन तो दी गई, लेकिन हर हाल में टैक्स देना जरूरी था, चाहे फसल हो या ना हो। अगर टैक्स नहीं दिया तो जमीन चली गई। किसान कर्ज में डूबते चले गए और अंग्रेजों की तिजोरियां भरती गईं। अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत को कवर करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान, पंजाब, दिल्ली, हर जगह फौज पहुंची और राजाओं को हराकर इलाकों के इलाकों पर कब्जा कर लिया। 1839 से लेकर 1849 तक ब्रिटिश ने अफगानिस्तान और सिख साम्राज्य दोनों को हरा दिया। रणजीत सिंह के बाद पंजाब भी उनके कब्जे में चला गया। 1857 में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी, जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे वीरों ने खुलकर लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया और इसके बाद 1858 में ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी को हटा दिया और भारत को डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर कर लिया। अब क्वीन विक्टोरिया भारत की मालिकन बन चुकी थीं और इसी दौरान 1858 में भारतीय राष्ट्रीयवाद की आग भड़कने लगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ, आवाज चारों ओर से उठने लगी। रेलवे, स्कूल्स, अंग्रेजों ने यह सब बनाया, लेकिन अपने फायदे के लिए। किसानों से टैक्स लेकर ब्रिटेन के कारखाने चलवाए। दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यशाही उन्होंने भारत के पैसों से बनाई। भारत में अकाल पड़ा, लोग मरे, लेकिन अनाज, कपड़े और धन सब इंग्लैंड जाता रहा। वर्ल्ड वॉर II के बाद ब्रिटेन थक चुका था। 1939 से 1945 तक पूरी दुनिया जल रही थी। ब्रिटेन, अमेरिका और रूस मिलकर हिटलर के खिलाफ लड़े, लेकिन इस लड़ाई की भारी कीमत चुकानी पड़ी। ब्रिटेन आर्थिक रूप से टूट चुका था। अब ब्रिटेन का विदेशी कर्ज बढ़कर 3 गुना हो चुका था। भारत के 25 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने वर्ल्ड वॉर II में हिस्सा लिया। फिर आता है आजादी का समय, 15 अगस्त 1947। एक ऐसी तारीख जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। एक ऐसा दिन जब सदियों के गुलामी की जंजीरें टूट रही थीं और एक नया राष्ट्र भारत जन्म ले रहा था।
जरा उस पल के बारे में सोचिए, जब दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहराया जा रहा था और हर भारतीय की आंखों में एक नया सपना था, स्वतंत्रता का सपना। यह सिर्फ एक राजनीतिक आजादी नहीं थी, यह विचारों की आजादी थी, आत्मसम्मान की आजादी और अपने भाग्य को खुद गढ़ने की आजादी। एक छोटी सी कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, उसने हमारी पूरी धरती को लूट लिया और हमारी दौलत से खुद को दुनिया का सबसे अमीर देश बना लिया। आज जब हम अपने इतिहास को देखते हैं तो सवाल यह उठता है, क्या हम सच में उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले हैं? क्या आज भी हम विदेशी सोच, भाषा और पहचान को ही बड़ा मानते हैं? शायद आज भी हमारी असली आजादी बाकी है, सोच में, आत्मा में और आत्मगौरव में। ये इतिहास जानना जरूरी है ताकि हम अपने आज और कल को बेहतर बना सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।